हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं इतिहास यानी कि प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्न उत्तर। यानी कि अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें जितने भी इतिहास के प्रश्न पूछे गए हैं उनका टॉपिक वाइज यहाँ पे कंपाइलेशन हुआ है और हम उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हमने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्र पाषाण काल से संबंधित वीडियो चैनल पे अपलोड किया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सॉल्व जो करेंगे वो करेंगे सिंधु सभ्यता। आपको पता ही होगा कि प्राचीन इतिहास में हड़प्पा सभ्यता की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी पर्पज से हम सॉल्व करेंगे। साधारणतः सिंधु सभ्यता अन्य किन नामों से जानी जाती है? तो सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता एवं कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है? तो यह पुरातात्विक उत्खनन है। सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितने लाख वर्ग किलोमीटर का है? तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर का है। नेक्स्ट है, रेडियो कार्बन C14 द्वारा विश्लेषित सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक मान्य तिथि है? तो लगभग 1300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। विभिन्न स्थलों से प्राप्त अशोधित रेडियो कार्बन 14 के आधार पर हड़प्पा संस्कृति, तो आरंभिक हड़प्पा संस्कृति जो है वह 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व है। नगरीय हड़प्पा सभ्यता जो है वह 2600 से 1900 ईसा पूर्व है और उत्तर हड़प्पा सभ्यता यह 1900 से 1300 ईसा पूर्व है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी है? तो त्रिभुजाकार है, पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति मानी जाती है? तो कांस्य युगीन तथा आद्य ऐतिहासिक मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए अब यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो विस्तार है इसका, उस पे आधारित प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि उत्तरी विस्तार कहाँ तक है, दक्षिणी विस्तार कहाँ तक है, पूर्वी विस्तार कहाँ तक है, पश्चिमी विस्तार। तो हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी विस्तार मतलब कि यहाँ तक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित साक्ष्य मिलते हैं। तो देखते हैं, सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर में तो यह मांडा जम्मू कश्मीर तक हुआ है। नेक्स्ट है, दक्षिण में इसका विस्तार हुआ है दैमाबाद महाराष्ट्र तक। नेक्स्ट है, पश्चिम में, तो पश्चिम में इसका सुतकांगे डोर मकरान तट तक हुआ है और ये पाकिस्तान में है सुतकांगे डोर। और नेक्स्ट है पूर्व में, तो पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ जो है उत्तर प्रदेश, यहाँ तक इसका विस्तार हुआ है। इसको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। साथ ही साथ उत्तर से दक्षिण तक इसकी जो लंबाई है वह 1400 किलोमीटर है और पश्चिम से पूर्व तक जो इसकी चौड़ाई है वह 1600 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट प्रश्न है, तो नेक्स्ट है, विभिन्न विद्वानों द्वारा निर्धारित सिंधु सभ्यता की तिथि। तो इम्पोर्टेंट तिथि कौन कौन सी है? विद्वान एक तरफ है, दूसरी तरफ तिथि है। कभी कभी प्रश्न में ये भी पूछ लेता है। तो जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग सिंधु सभ्यता कब से कब तक मानी जाती है? तो 3200 ईसा पूर्व से 2700 साढ़े 2700 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। अर्नेस्ट मैके, तो ये इनके अनुसार 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। नेक्स्ट है माधव स्वरूप वत्स, इनके तहत जो है वह 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। और जो C.J. गैड हैं उनके अकॉर्डिंग 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक माना गया है। मार्टिमर व्हीलर जो हैं इनके अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक माना गया है। और फेयर सर्विस के अकॉर्डिंग यह 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है। तो ये रहे जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं उनके द्वारा निर्धारित तिथि हड़प्पा सभ्यता की। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न सैंधोस स्थल की खोज एवं नगर नियोजन। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो ये वर्ष 1921 में की गई थी। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? तो सर जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट है,
सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में किन भारतीय पुरातत्वविदों का विशेष योगदान रहा? तो राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी का रहा। हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम किस पुरातत्वविद का ध्यान आकृष्ट हुआ था? तो चार्ल्स मैनसन का 1826 में ध्यान गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे वो ए कनिंघम थे 1853 में। नेक्स्ट है, पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? तो 6 शताब्दियों तक जीवित रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किस विद्वान ने दिया? तो सर जॉन मार्शल ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किस विद्वान ने कहा? तो स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। मोहनजोदड़ो को किस एक और नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के किले व शहर की सबसे चौड़ी सड़कें थीं? तो 7 व 11 मीटर थी। किले की 7 मीटर थी और शहर की 11 मीटर थी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? तो यह नगरीय थी। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो मृद भांड जो है, मिट्टी के बर्तन, वो कारण है। इसके कारण इन्हें आर्यों से पूर्व रखा जाता है। अब विशेष तथ्य यहाँ पे कुछ है, देख लेते हैं। सिंधु घाटी की संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इनके पास नगरीय सुविधा थी। इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी जिसको ब्रुस्टोफेडन कहते हैं। तीसरा है, इनको लोहा एवं रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, मतलब इनको लोहे का नॉलेज नहीं था और रक्षा शस्त्रों का नॉलेज नहीं था। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल को पत्तन नगर के नाम से भी जाना जाता है? तो लोथल जो कि गुजरात में है, इसे सिंधु सभ्यता का पत्तन स्थल के नाम से जाना जाता है। दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, तो यह पंजाब में है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल है तो राखीगढ़ी हरियाणा जो है यहाँ पे ये स्थित है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति की स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किन नदी के किनारे से प्राप्त हुआ है? तो यह घग्घर एवं हाकरा नदी के किनारे से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों से किलेबंदी किस काल को प्रदर्शित करती है? तो यह प्राक हड़प्पा काल को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निम्नलिखित विकसित सैंधव स्थल है? तो यह दैमाबाद है। दैमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह परवरा नदी के किनारे स्थित है जो कि गोदावरी नदी की सहायक है। नेक्स्ट है, प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो बनावली एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मेसोपोटामियाई अभिलेखों में उल्लिखित मेहुला की पहचान किसके साथ की जाती है? तो सिंधु क्षेत्र के साथ की जाती है। नेक्स्ट है, हड़प्पीय स्थल मांडा जो भारत की सीमा के सबसे उत्तरी छोर को अंकित करता है किस नदी के तट पर है? तो चिनाब नदी के तट पर है। नेक्स्ट है, हड़प्पीय संस्कृति का वह कौन सा पुरास्थल है जहाँ से दुर्ग तथा नीचे के नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे थे? तो यह कालीबंगा है। नेक्स्ट प्रश्न है, सैंधव वासियों को निर्माण क्षेत्र में ज्ञात था तो कूपों का निर्माण, स्तंभों का निर्माण और नालियों का निर्माण करना उनको पता था। नेक्स्ट है, कच्छ क्षेत्र में स्थित हड़प्पीय स्थल हैं तो देसलपुर है, सुरकोटदा है एवं धौलावीरा है। नेक्स्ट है, धौलावीरा कच्छ क्षेत्र के किस द्वीप पर स्थित है? तो यह कादिर द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है, खंभात क्षेत्र में स्थित हड़प्पीय स्थल है तो रोजदी है, रंगभूम है एवं लोथल है। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस राज्य में सैंधव स्थलों की सबसे अधिक खोज की गई? तो यह गुजरात में की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन से हड़प्पीय पुरास्थल हैं जो हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित हैं? तो यह सोर्तघोई तथा मुंडीगाक हैं जो अफगानिस्तान में स्थित हैं। नेक्स्ट है, बलूचिस्तान में स्थित हड़प्पीय पुरास्थल हैं तो यह डाबरकोट, सुतकाको और सुतकांगे डोर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सैंधव स्थल मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है तो यह मोहनजोदड़ो की जो है विशाल अन्नागार ग्रेट गैलरी जो है यह मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। नेक्स्ट प्रश्न है, सैंधव घाटी में स्थित सैंधव सभ्यता के स्थल हैं तो मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और कोटदीजी जो हैं यह सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित सिंधु सभ्यता के प्राप्त स्थल हैं तो आलमगीरपुर है, सोथी है और हुलास है। हुलास जो कि सहारनपुर में स्थित है।
और हमने देखा आलमगीरपुर मेरठ में है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से प्राप्त ईंटों का अनुपात है तो 1:2:4 का है। किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो यह कोट दीजी से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर भौगोलिक अनुक्रम है तो हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और लोथल। सबसे उत्तर में हड़प्पा है, फिर कालीबंगा है, फिर मोहनजोदड़ो है, सबसे दक्षिण में लोथल है। नेक्स्ट है, झूकर संस्कृत का संबंध किस सैंधव स्थल से स्थापित किया गया है? तो चनहूदड़ों से। नेक्स्ट है, झूकर संस्कृत का संबंध किससे है? तो परवर्ती हड़प्पीय संस्कृत से है। भारतीय उप महाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृत का उदय हुआ है? तो उत्तरी पश्चिमी भाग में। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ विशेष तथ्य दिया हुआ है। सिंधु सभ्यता के नगरों की विशेषता थी तो नगर योजना ग्रिड विन्यास पर आधारित थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हड़प्पा, बनावली व चनहूदड़ों के नगरों की योजना में ग्रिड विन्यास दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है, प्रश्न है, पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क तल पर बड़ी संख्या में सैंधव स्थलों को खोजने वाला विद्वान है तो मोहम्मद रफीक मुगल जो हैं इन्होंने खोजा है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी आलमगीरपुर का उत्खनन किस विद्वान ने किया था? तो यज्ञदत्त शर्मा ने 1950 में किया था। हड़प्पा संस्कृत की पूर्वी सीमा थी तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सैंधव स्थल आलमगीरपुर जो कि मेरठ में स्थित है किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस हड़प्पाई स्थल से चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था? तो धौलावीरा से। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो यह धौलावीरा से। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो यह लोथल से प्राप्त हुआ है, गोदीवाड़ा यानी डाकयार्ड। सिंधु स्थल चनहूदड़ों के उत्खनन कार्य का निर्देशन किस विद्वान ने किया है? तो यह EJ मैके ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के कालीबंगा और हरियाणा के बनावली हड़प्पा पूर्व अवस्था को कहते हैं तो चालकोलिथिक यानी ताम्र पाषाणिक कहते हैं। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा किस नदी तट पर स्थित है? तो यह रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। वह कौन सा हड़प्पा स्थल है जो दुर्गीकृत नहीं था? तो चनहूदड़ो था। नेक्स्ट है, प्रस्तर मूर्तियां, मृण मूर्तियां, मोहरें एवं लिपि। तो हड़प्पा सभ्यता में बहुतायत मात्रा में मुद्राओं का निर्माण किया गया तो सेलखड़ी पर। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर किस पशु का अंकन नहीं किया गया है? तो यह गाय एवं घोड़ा का अंकन नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मोहरें एवं टेराकोटा की कलाकृतियों पर किन पशुओं का अंकन है? तो एक श्रृंगी, यूनिकॉर्न, हाथी, गैंडा, हिरण, बाघ, भेड़ा आदि का अंकन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो यह लाल रंग का प्रयोग किया गया है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता के जानने के मूल स्रोत हैं तो मोहरे जो हैं ये मूल स्रोत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में किस धातु की जानकारी मिलती है? तो तांबा की जानकारी मिलती है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो यह धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में मापतौल का क्या अनुपात था? तो बाइनरी पद्धति पर था, 1:2:8:16, फिर 32, फिर 64। दशमलव पद्धति पर बाइनरी पद्धति पर था और दशमलव पद्धति पर था, 16, 64, 160, 320, 640। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मोहरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था? तो यह चनहूदड़ो था। सिंधु सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर किन पशु के चित्र उत्कीर्ण मिले हैं? तो यह व्याघ्र, गैंडा, भैंसा, हाथी के मिले हैं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? तो मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन होते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, परवर्ती हड़प्पा काल में पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष प्राप्त हुए हैं तो यह भगवान पुरा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी प्राप्त होती है तो मोहरों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सैंधव स्थल से मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें उत्खनन से प्राप्त हुई हैं? तो गनेरी वाल से।
नेक्स्ट प्रश्न है, किस सैंधव स्थल से ताम्ररथ का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है और यह सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल है। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक प्रचलित थी? तो चौकोर या वर्गाकार जो है ये मोहरें सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सैंधव स्थल से पकी मिट्टी के पैमाना का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में पकी मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि के द्वारा किया जाता था? चिकोटी पद्धति के द्वारा किया जाता था। भारतीय टेराकोटा क्यों प्रसिद्ध है? तो जन सामान्य की भारतीय संस्कृति एवं जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करने के लिए। सैंधव स्थलों से प्राप्त मुद्राओं में सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा थी तो एक श्रृंगी यानी यूनिकॉर्न की थी। सैंधव लिपि में प्राचीनतम नमूना का साक्ष्य कब प्राप्त हुआ? तो 1853 में। हड़प्पा लिपि की खोज किस वर्ष हुई? तो 1853 में हुई। हड़प्पाई लिपि कैसी है? तो चित्रात्मक है, पिक्टोग्राफ में। हड़प्पाई चित्रलेख लिपि में कुल कितने अक्षर समूह की जानकारी मिलती है? तो 250 से 400 तक के। नेक्स्ट प्रश्न है, मुहरों के अतिरिक्त हड़प्पा लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं तो मृदभांडों पर। सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने तथा उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान थे तो रेवरेंड हायरस थे। मनके बनाने वाली कार्यशाला किस हड़प्पन स्थल पर पाई गई है? तो यह बनावली एवं लोथल में पाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा वासियों द्वारा निर्मित मृण मूर्तियों के विषय थे तो खिलौने, पूजार्पित पशु, मानव आकृतियां थी। नेक्स्ट है, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक एवं धार्मिक जीवन। तो भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य यानी सैंधव सभ्यता से माना जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, मातृ देवी में विश्वास करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे तो पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डोल, कुबड़ वाले बैल का क्या महत्व था? पवित्र पशु के रूप में उसका महत्व था। स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है हड़प्पा काल से। सिंधु सभ्यता के समाज में किस पशु को शक्ति का प्रतीक माना गया? तो वृषभ यानी बैल को माना गया। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्रसिद्ध पुरोहित की आकृति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। किस हड़प्पीय स्थल से प्रसिद्ध योगी मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। हड़प्पीय संस्कृति में पूजा होती थी आद्य रूप शिव, मातृ देवी और पीपल की। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किन स्थलों से चौकोर गोल अग्निकुंड के साक्ष्य पाए गए हैं? तो लोथल एवं कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो यह लोथल से प्राप्त हुआ है। किस प्राचीन सभ्यता के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध स्थापित थे? तो यह इराक, मेसोपोटामिया से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सैंधव सभ्यता में किस वस्त्र के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो सूती वस्त्र के। सैंधव व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह के साथ होता था? तो दिलमुन जो कि बहरीन में है और मेलुहा जो कि मगन क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में रेशम उपयोग का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? तो नेवासा से। किस प्रकार के समाज में मातृदेवी की अवधारणा प्रचलित थी? तो कृषि समाज में। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए प्रमुख आयात करने वाली वस्तु कौन सी थी? तो यह धातु एवं कीमती नग थे। उत्तर पूर्व अफगानिस्तान स्थित हड़प्पीय स्थल जो व्यापारिक बंदरगाह के लिए जाना जाता है तो यह सुर्तगोई है, अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सैंधव स्थल बालाकोट एवं लोथल किस उद्योग के लिए जाने जाते थे? तो सीप उद्योग के लिए जाने जाते थे। मनका निर्माण, मुहर निर्माण के लिए प्रसिद्ध सैंधव स्थल है तो यह चनहूदड़ो था। नेक्स्ट है, गुजरात तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह थे तो लोथल एवं मुंद्रा। हड़प्पा कालीन लोगों को किन फलों का ज्ञान था? तरबूज, खरबूज, नींबू, अनार आदि का ज्ञान था। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी विशेषता सिंधु सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है? तो नगरीय जीवन। किस वस्तु का निर्यात मेलुहा से होता था जिसकी पहचान हड़प्पा संस्कृति के रूप में की जाती थी? तो काली लकड़ी, हाथी दांत और सोना का। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई है? तो लोथल से। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, वे इसे नाम से जानते थे, सिंडन के नाम से जानते थे। सैंधव सभ्यता के लोग किन 6 धातुओं का ज्ञान था? तो इनको टिन, तांबा, सोना, चांदी का ज्ञान था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत में वजन मापने की इकाई क्या थी? तो रक्तिका थी।
नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयात कहाँ से किया जाता था? तो बदखसा अफगानिस्तान से किया जाता था। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था तो ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से। अब कुछ विशेष तथ्य है, देख लेते हैं। विशेष तथ्य, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता थी तो व्यापार हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य भाग था। हड़प्पाई लोग अंतर्देशीय व सामुद्रिक दोनों व्यापार करते थे। उत्खननों से कांसे, पके मिट्टी के बैलगाड़ी के नमूने तथा साथ ही नाव के चित्रण से युक्त मुहरें प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता ने मानव के लिए जो दो अस्थायी उपहार प्रदान किए वे हैं तो गेहूं और कपास की खेती। हड़प्पा सभ्यता में लोगों को जानकारी थी तो ढेकली, कुआं एवं कुएं पर पुल्ली की जानकारी थी। समाधान विधियां कैसी थीं हड़प्पा सभ्यता में? तो सिंधु सभ्यता में अंत्येष्टि प्रथा कैसी थी? तो मृतिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित समाधान था। नेक्स्ट प्रश्न है, समाधान ने सिद्ध किया कि हड़प्पा के लोगों में एक सामान्य दफनाने की पद्धति थी। जमीन में गड़े हुए मुर्दों के सिर हमेशा उत्तर दिशा की ओर होते थे, जो कि आज भी उत्तर दिशा में ही किए जाते हैं सिर। मुर्दों को दफनाते समय आमतौर पर चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सैंधव स्थल से द्विशव संस्कार डबल बैरियल का प्रमाण मिला है? तो लोथल से 3 युगल समाधिकरण प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से 1 युगल समाधिकरण प्राप्त हुआ है और राखीगढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस हड़प्पाई स्थल मानव समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो सनौली से। समाधान एच किस संस्कृत का द्योतक है? तो प्रवृत्ति हड़प्पा संस्कृत का द्योतक है। अब यहाँ पे कुछ स्थल दिए हुए हैं और यहाँ पे समाधान दिया हुआ है। तो हड़प्पा में जो है यह ताबूत समाधान, सनौली में विस्तारित समाधान मिला है, लोथल में संयुक्त समाधान प्राप्त हुआ है और मोहनजोदड़ो में कलश समाधान होता था। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य। हड़प्पा सभ्यता से कुल कितने धान्य कोष्ठ पाए गए हैं? तो 6 की 2 पंक्तियों में धान्य कोष्ठ पाए गए हैं। नेक्स्ट है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह हड़प्पा संस्कृत से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किन राज्यों में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। हड़प्पा स्थल से प्राप्त अन्नागार किस दिशा में अवस्थित था? तो नगर के पश्चिमी द्वार के पास। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस एक स्थल से कब्रिस्तान एच संस्कृत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से तांबे की एक मानव आकृति का एक साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा संस्कृत से प्राप्त युद्ध शस्त्र थे तो धनुष और तीर थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार किस सैंधव पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। किस सैंधव स्थल से पुजारी की प्रस्तन मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कांस्य नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। किस सैंधव स्थल से मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरे का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मुद्रा एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित या साक्ष्य किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता से के किस स्थल से मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा किन स्थलों से पूर्व अवस्था के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा जो कि राजस्थान में है और बनावली हरियाणा में है, इनसे हड़प्पा के पूर्व अवस्था के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्नि वेदिकाओं अथवा अग्नि पूजा के साक्ष्य किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा एवं लोथल से। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से भूकंप का आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से नाली के निर्माण में लकड़ी कुरेदकर का प्रयोग किए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृत के किस स्थल पर रक्षा प्राचीरों के से निचले नगर के भी घिरे होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो यह कालीबंगा से। नेक्स्ट प्रश्न है,
सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो यह कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित थे तो मिट्टी की ईंटों से निर्मित थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पीय पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता की कौन सी संरचना पक्की ईंटों से निर्मित विशालतम संरचना है? तो लोथल का गोदीवाड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त एक भांड पर एक दृश्य अंकित है जो पंचतंत्र की सुविदित लोक कथा चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है? वह स्थल है तो यह लोथल से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जहाँ से एक नौका घाट का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो लोथल से प्राप्त हुआ है। नौका घाट यानी कि गोदीवाड़ा डाकयार्ड। किस सैंधव स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सा सैंधव स्थल है जो 3 भागों में विभक्त है? धौलावीरा है। किस सैंधव स्थल से सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई है? तो धौलावीरा गुजरात से पाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के किन पुरास्थलों से जल संसाधन के क्षेत्र में तकनीकी कौशल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है धौलावीरा एवं मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में कौन सी महत्वपूर्ण चीजें पाई गई? तो अन्नागार, 2 मंजिला भवन और स्नानागार पाया गया है। हड़प्पा कालीन किस स्थल से चांदी के मुकुट का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कुणाल जो कि हरियाणा में है यहाँ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, किन सैंधव स्थलों से ऊंट की हड्डी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से और सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए प्रयोग करते थे पासे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो बनावली से प्राप्त हुआ है। प्रारंभिक हड़प्पाई पुरास्थल जहाँ से दुर्गीकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो यह कोटदीजी से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस उत्खनन स्थल से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं? तो यह सुरकोटदा से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंडीगक हड़प्पीय स्थल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। मुंडीगक जो है यह अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता के सैंधव सभ्यता में धातुओं का आयात, मतलब सैंधव सभ्यता में धातुओं का आयात कहाँ से होता था, इसके बारे में दिया गया है। तो कच्चा माल एक तरफ है, दूसरी तरफ प्राप्त स्थल है। तो शंख जो है या कच्छ फारस की खाड़ी से प्राप्त होता था। सोना जो है यह दक्कन, कर्नाटक और अफगानिस्तान से प्राप्त होता था। तांबा जो है खेतड़ी राजस्थान से एवं बलूचिस्तान से प्राप्त होता था। फिरोजा ईरान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिया से आता था। टिन जो है यह अफगानिस्तान, ईरान से आता था। लाजवर्द मणि बदखसा अफगानिस्तान से प्राप्त होता था। शिलाजीत जो है हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र से प्राप्त होता था। गोमेज जो है यह गुजरात, मध्य भारत से प्राप्त होता था। चांदी जो है यह राजस्थान की जावर एवं अजमेर की खानों से साथ ही साथ अफगानिस्तान एवं ईरान से भी प्राप्त किया जाता था। आगे देखते हैं। आगे है सिंधु सभ्यता के अंत के संदर्भ में विद्वानों का मत, यानी कि सिंधु सभ्यता का अंत किस प्रकार से हुआ, इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है। तो देखते हैं कौन से विद्वान का कौन सा मत था। तो विनाश का कारण और इतिहासकार। आर्यों का आक्रमण, तो किस किसने माना है कि आर्यों के आक्रमण की वजह से सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ? तो आरपी चंद्रा, गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर एवं स्टुअर्ट पिगट ने माना है कि आर्यों के आक्रमण से सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन, तो अमलानंद घोष और आर.एल. स्टाइन ने माना है। भूतात्विक परिवर्तन, तो M.R. साहनी, R.L. राइक्स और जॉर्ज ऑफ बेल्स और H.T. लैम्ब्रिक ने माना है। नेक्स्ट है महामारी जो है यह K.U.R. कनेडी ने महामारी को बताया है कि महामारी की वजह से सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ है। आदर्श गाज या एम दिमित्रियोव ने कहा है। सिंधु नदी के प्रवाह क्रम में परिवर्तन, तो H.T. लैम्ब्रिक व माधव स्वरूप वत्स ने ये साक्ष्य दिए हैं। नेक्स्ट है क्रमशः शुष्कीकरण, तो M.R. मुगल ने ये अपना तर्क दिया है कि क्रमशः शुष्कीकरण से जो है सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ। नेक्स्ट है
पुरातत्वविद और रचना, तो स्टुअर्ट पिगट की रचना है प्री हिस्टोरिक इंडिया, सुब्बा राव की है पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया, और ब्रिजट एवं रेमंड एल्चिन का जो है वह द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। HD सांकलिया की जो रचना है वह है प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विद्वानों का मत। तो विद्वान एक तरफ है, दूसरी तरफ है सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे इनके अनुसार, तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र के अनुसार आर्य जो थे यह सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिमर व्हीलर के अनुसार सुमेरियन जो थे यह सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। राखलदास बनर्जी के अनुसार द्रविड़ लोग जो थे वह सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। नेक्स्ट है हड़प्पीय साक्ष्य मापने की पद्धति और पुरातत्वविद, तो जाली प्रकार की उत्खनन पद्धति REMR व्हीलर ने, स्तर विन्यास का सिद्धांत तो यह थॉमस जेफरसन ने दिया है। रेडियो कार्बन तिथिकरण पद्धति तो यह FW लिब्री ने दिया है। नेक्स्ट है त्रिआयामी मापन पद्धति तो यह प्रिंट रिवर्स ने दिया है। अभी यह है स्थल एवं साक्ष्य, किस स्थल से कौन से साक्ष्य मिले हैं। एग्जाम में ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है सिंधु सभ्यता से, तो आप लोग प्लीज़ जितने भी प्रश्न बताए गए हैं पढ़ाए गए हैं उनको आप लोग बहुत एहतियात से पढ़िएगा और मल्टीपल टाइम रिवीजन करके प्रश्न को याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है एक तरफ स्थल है दूसरी तरफ प्राप्त साक्ष्य है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो स्थल और प्राप्त साक्ष्य, हड़प्पा जो है, हड़प्पा यहाँ से समाधान और R37 धूसर पाषाण पुरुष जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है लोथल, तो लोथल से गोदीवाड़ा हाथी दांत का स्केल फारस की खाड़ी की मुद्रा प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है कालीबंगा से तो जुता हुआ खेत, अग्निवेदिकाएं, खांचे, नगर दुर्ग और निचली बस्ती पाई गई है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति, बड़ा अन्नागार, घोड़े की मृण मूर्ति, मृण मतलब मिट्टी की मूर्ति, उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी और पट्टेदार जल निकास। सूतकांगे डोर से तो दुर्ग, नगर दुर्ग और किलेबंद निचली बस्ती। नेक्स्ट है हड़प्पा, तो हड़प्पा से आरा पहिया जो है ये प्राप्त हुआ है। पिराक जो है यहाँ से घोड़े का जीवाश्म प्राप्त हुआ है। बनावली से पकी मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। कुणाल से चांदी का मुकुट। इस हड़प्पा स्थल से हाल ही में चांदी का सामग्री तथा आभूषणों का एक असामान्य भंडार उपलब्ध हुआ है। नेक्स्ट है सुरकोतड़ा, तो यहाँ से घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई है। जूनी कुरान, तो यहाँ से स्टेडियम मिला है। घग्घर हाकरा, यहाँ से इस नद निकाय के किनारे बस्तियों का सर्वाधिक संकेंद्रण है। बुर्जहोम, तो यहाँ से कश्मीर में स्थित इस नवपाषाण स्थल से पूर्वकालीन हड़प्पा संपर्कों के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। नेक्स्ट है आहाड़, तो आहाड़ से यह स्थल भारत में शुद्ध ताम्र युगीन स्थल के रूप में वर्णित है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल और खोजकर्ता। तो नाम है इनका, फिर प्रांत है, खोजकर्ता है और फिर किस वर्ष में इन्होंने खोजा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। हड़प्पा जो है यह रावी नदी किनारे है, पंजाब में मांटगोमरी क्षेत्र में। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की 1921 में। मोहनजोदड़ो यह सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु प्रांत पाकिस्तान, सिंध प्रांत पाकिस्तान। राखलदास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की। नेक्स्ट है चन्हूदड़ो, चन्हूदड़ो सिंधु प्रांत में है, सिंध प्रांत। नन्नी गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज 1931 में की। कोटजी जो है यह सिंधु नदी किनारे है, सिंध प्रांत में है। फजल अहमद खान ने इसकी खोज की 1955 से 57 में। नेक्स्ट है अली मुराद जो कि सिंधु क्षेत्र में है, सिंध प्रांत में है। नेक्स्ट है बालाकोट, तो बालाकोट बिंदार नदी के किनारे है, दक्षिणी पाकिस्तान बलूचिस्तान में स्थित है। जॉर्ज एफ डेल्स ने इसकी खोज की 1979 में। सुतकांगेडोर या दास्क नदी के किनारे है, बलूचिस्तान में।
बलूचिस्तान में है। अरेन स्टाइन ने 1927 में इसकी खोज की। नेक्स्ट है सुदका। सुदका को या सादिकौर नदी के किनारे है उत्तरी बलूचिस्तान में। डेल्स ने इसकी खोज 1962 में की। नेक्स्ट है डाबरकोट। डाबरकोट की उत्तरी बलूचिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है नवसारो, यह बलूचिस्तान में स्थित है। सुर्तघोई जो कि अफगानिस्तान में स्थित है, इसकी खोज दुप्री एवं फ्रैंकफर्ट ने किया। नेक्स्ट है अल्लाह दीनो, तो यह कराची में है, कराची पाकिस्तान में। इसकी खोज फेयर सर्विस ने 1982 में किया। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट स्थल है मांडा है। मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे है, जम्मू कश्मीर में। ये मांडा मांडा जो है या उसका सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी विस्तार है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। जेपी जोशी एवं मधुबाला ने 1982 में इसकी खोज की। रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे है, पंजाब में है। यगदत्त शर्मा ने 1953 से 1956 तक इसकी खोज की। बाड़ा एवं कोटला निहंग जो है यह पंजाब में है। पंजाब पुरातत्व विभाग एवं यगदत्त शर्मा के मदद से 1956 में खोजा गया। नेक्स्ट है संघोल, यह पंजाब में है। यस तलवार और RS बिष्ट द्वारा 1967 में खोजा गया। राखीगढ़ी यह दृश्यवती नदी किनारे है, हरियाणा में। सूरज भार एवं भगवान देव ने 1963 में 63 से 69 में इसकी खोज की। कुड़ाल जो है सरस्वती नदी किनारे है, हरियाणा में है। जगपति जोशी एवं रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में इसकी खोज की। नेक्स्ट है बनावली जो कि सरस्वती नदी किनारे है, यह हरियाणा में स्थित है। रविंद्र सिंह बिष्ट 1973 से 74 में इसकी खोज की। बालू यह हरियाणा में है। उदयवीर सिंह एवं सूरज भान ने 1974 से 79 तक इसकी खोज की। मीताथल जो है यह हरियाणा में है। सूरज भान ने 1968 में इसकी खोज की। नेक्स्ट है भगवानपुरा, यह सरस्वती नदी किनारे हरियाणा में है। जेपी जोशी ने इसकी खोज की। आमरी एवं जुडेर जोदड़ो, तो यह सिंध प्रांत में है। डेरा इस्माइल, रहमानगढ़ ढेरी, सरायकोल, जलीलपुर, यह पंजाब प्रांत में है। कालीबंगा यह घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान में। बीबी लाल एवं BK थापर ने 1961 में इसकी खोज की। बलाथल यह राजस्थान में स्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे है, मेरठ उत्तर प्रदेश में। यगदत्त शर्मा ने 1952 से 55 में इसकी खोज की। हुलास एवं बड़ा गांव यह सहारनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है मंडी, तो मंडी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। सनौली जो है यह बागपत उत्तर प्रदेश में स्थित है। DB शर्मा ने 2005-06 में इसकी खोज की। रंगपुर शहर यह मादर नदी किनारे है, गुजरात में है। माधव स्वरूप वत्स एवं रंगनाथ राव ने 1953 से 54 में इसकी खोज की। नेक्स्ट है लोथल भगवान नदी किनारे है, गुजरात में। RS राव एवं माधव स्वरूप वत्स ने 1955 से 57 में इसकी खोज की। धौलावीरा तो कच्छ गुजरात में है। जेपी जोशी एवं RS बिष्ट ने 1967 से 68 में इसकी खोज की। नेक्स्ट है सुरकोटड़ा, यह गुजरात में है। जगपति जोशी ने 1972 से 1975 में इसकी खोज की। देसलपुर यह कच्छ गुजरात में है। KB सौंदराजन ने इसका 1964 में खोज किया। रोजरी एवं प्रभास पाटन यह काठियावाड़ गुजरात में स्थित है। गुजरात पुरातत्व विभाग एवं पौसेहेल ने इसकी खोज की। नेक्स्ट है भगत राव गुजरात में है। पादरी तो यह गुजरात में है। बसंत सिंधे ने इसकी खोज की। नेक्स्ट है मालवड़ एवं भोगन्नार, तो यह गुजरात में है। अलिंचिन एवं जोशी ने 1967 से 70 में इसकी खोज की। कुंतसी जो है गुजरात में है। MK धाविलिकर, MR रावल एवं YM चीतलवाल ने इसकी खोज की। नेक्स्ट है दैमाबाद परवरा नदी किनारे है, महाराष्ट्र में है। देश पांडे, रंगनाथ राव एवं SR साली ने 1974 से 78 में इसकी खोज की। मुंडीगढ़ जो है यह अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है नदी तट एवं स्थित सैंधव स्थल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नदी तट पर स्थित सैंधव स्थल। मोहनजोदड़ो तो यह स्थित है सिंधु नदी के तट पर। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा घग्गर चौतांग नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ जो है सतलज नदी किनारे स्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे है। मांडा जो है चिनाब नदी किनारे है। दैमाबाद परवरा नदी किनारे है जो कि
गोदावरी नदी की सहायक है। नेक्स्ट है बनावली। तो बनावली जो है या घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर जो कि सरस्वती की सहायक है। लोथल जो है या भगवा नदी किनारे स्थित है। भगवानपुर जो है सरस्वती नदी किनारे स्थित है। रंगपुर भादर एवं मादर नदी किनारे स्थित है। सुतकांगेडोर दास या दास्क नदी किनारे स्थित है। अब सिंधु सभ्यता से जो विविध प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रतिपादित किया है कि हड़प्पीय संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ और इसमें पश्चिम का अंतर्वेद नहीं था? तो माधव स्वरूप वत्स ने कहा ये। नेक्स्ट प्रश्न है पाकिस्तान में सरस्वती नदी के किन नाम से जाना जाता था? तो नाड़ा, रैनी, हाकड़ा, वाहिंदा के नाम से जाना जाता था। हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था कैसी थी? तो ओलियोगार्की यानी कुलीन वर्ग। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग, खुजेस्तान, ईरान। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ है तो एक ग्रीक शब्द जिसका अर्थ है जो नदियों के बीच की भूमि है, उसके लिए मेसोपोटामिया शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट है प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन का कार्य कब से प्रारंभ हुआ माना जाता है? तो जब आरंभिक मानव बस्तियों से नगरों का उदय हुआ। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया में किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया था? तो अक्कदी भाषा ने। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता थी? तो चालकोलिथिक की। नेक्स्ट है किस विद्वान ने हड़प्पा संस्कृत के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? तो सर मार्टिमर व्हीलर ने। उत्तर हड़प्पा काल की ताम्र निधि संस्कृत की किस एक मृदभांड से अंतरिम रूप से पहचान की गई है? तो गेरु वर्णी मृदभांड से। नेक्स्ट है आमरी संस्कृत का विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो सिंध क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो आर्यों का आक्रमण माना जाता है। सिंधु सभ्यता की प्रवृत्ति कैसी थी? तो मातृ प्रधान थी। किस पुरातत्वविद का कथन है कि सिंधु सभ्यता का विनाश आर्यों के आक्रमण से हुआ? तो मार्टिमर व्हीलर का है। किस पुरातत्वविद जॉन मार्शल ने किस विषय पर रचना की है? प्रसिद्ध पुरातत्वविद जॉन मार्शल ने किस विषय पर रचना की है? तो भारतीय कला और शिल्प पर रचना की है। नेक्स्ट है सिंधु व सुमेरियन सभ्यता में समानता, क्या क्या समानता थी इनमें? तो अन्न भंडार प्रणाली थी, अर्थव्यवस्था कृषि व व्यापार पर निर्भर थी, समान प्रकार के मृदभांड, सुखाई गई ईंटों का प्रयोग हुआ है, साथ ही सिंचाई प्रणाली, पहिए के वाहन का उपयोग होता था, सामाजिक समारोहों में स्तुतिगान की परंपरा थी। दोनों सभ्यताओं में ये समानता थी। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु नदी कौन सी सहायक नदी सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी अफगानिस्तान में अवस्थित है? तो हरिरुद, कुब्भा और कंभरू। नेक्स्ट प्रश्न है बार बार आने वाली बाढ़ के कारण कौन सा हड़प्पीय नगर नष्ट हो गया था? तो मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न है IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने वर्षों तक ना के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा? तो 900 वर्षों तक, यानी कि 900 वर्षों तक वहाँ वर्षा नहीं हुई, इसलिए सिंधु सभ्यता जो है वह उसका पतन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है रोमन परिप्रेक्ष्य के निकट पूर्व का संदर्भ है? तो भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित क्षेत्र का। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु सभ्यता के नवीनतम ज्ञात स्थल बालाथल का उत्खनन कार्य किस विद्वान ने किया? तो BN मिश्रा ने 1993 में किया। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? तो गेहूं और जौ था। मोहनजोदड़ो की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें शामिल प्रजाति थी तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, काकेशियन, भूमध्य सागरीय थी, अल्पाइन थी और साथ ही साथ मंगोलाइड भी थी। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस प्रजाति के थे? तो भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये रहे सिंधु सभ्यता से संबंधित सभी प्रश्न और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लीजिएगा। इसमें सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं जहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। साथ ही साथ वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।